हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स में बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में हमारा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम इंश्योरेंस। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस में फर्स्ट टाइप का मैं आपको इंश्योरेंस पढ़ा चुका हूं, जिसमें हमने लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात की थी। दूसरा आता है कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस। कॉम्पेंसेशन इंश्योरेंस को इंडेमनिटी इंश्योरेंस भी बोलते हैं। इंडेमनिटी इंश्योरेंस जो होता है वो होता है प्रॉपर्टीज़ का, असेट्स का। एक्चुअल में क्या होता है, बिजनेस फर्म्स के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज और असेट्स इन्वेस्टमेंट की जाती हैं, और जब आप किसी तरह का कोई माल बाई ट्रांसपोर्ट क्या करते हो, बेचते हो, तो उसको लेकर भी आपके माइंड में रिस्क रहती है। तो उन सारी रिस्क को कवर करने का जो काम है वो किसका है, इंश्योरेंस का। और उसके लिए आप इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेते हैं। इंडेमनिटी इंश्योरेंस में सबसे पहले बात तो क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। ध्यान रखेंगे हम, इंडेमनिटी इंश्योरेंस भी अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, एक होगा इंश्योर्ड और एक होगा इंश्योरर, और दोनों के बीच में क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरा है शॉर्ट टर्म इंश्योरेंस। ध्यान रखेंगे हम, जो आपका इंडेमनिटी इंश्योरेंस होता है, क्षतिपूर्ति बीमा, वो आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि मोस्टली 1 साल के लिए होता है। जैसे ही वो 1 साल का टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा, आपको तुरंत ही उसे वापस क्या करवाना पड़ेगा, रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसका नवीनीकरण कराना पड़ेगा। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रीमियम है, प्रीमियम लमसम पेमेंट होगा, उसका लमसम पेमेंट। प्रीमियम जो होता है उसका हम लमसम पेमेंट करेंगे, यानी कि जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के अंदर अलग अलग इंस्टॉलमेंट्स में क्या किया था, प्रीमियम पे किया था, वैसा यहाँ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर तो टाइम ड्यूरेशन कैसा था, लंबा था, 10 साल, 15 साल, 20 साल। लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है आपका, 1 साल का ही है। तो इसीलिए क्या होगा, जो यहाँ पर आपका पेमेंट है प्रीमियम का, वो भी कैसा होगा, लमसम होगा, यानी कि एक साथ एक बार में ही दिया जाएगा। क्लियर। फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज अप्लाई। एक्चुअल में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होगा, जैसे मान लो एक गोडाउन है और इस गोडाउन में 20 लाख रुपए का माल भरा हुआ है, और इसका करवा दिया आपने इंश्योरेंस, और उस इंश्योरेंस के लिए आपने लगभग 1 लाख रुपए प्रीमियम का चुकाए। ठीक है। और इसका टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर का। अगर मान लो विदिन 1 ईयर ये गोदाम जो है, ये गोडाउन जो है, इसमें आग लग जाती है और माल जल जाता है, तो जितना आपको नुकसान होगा उतना आपको पेमेंट किया जाएगा। समझ में क्या आया, कि आपका टोटल जो इंश्योर्ड अमाउंट है वो कितना है, 20 लाख है। लेकिन गोडाउन में जो आपका माल है वो केवल 10 लाख रुपए का ही क्या हुआ, लॉस हुआ। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी कितने देगी, 10 लाख रुपए देगी। क्लियर समझ में आया आपको। आपको इन दोनों अमाउंट में से जो कम अमाउंट होगा उसी को कंपेंसेशन मिलेगा। क्लियर समझ में आया। जैसे कि ये तो है आपका इंश्योर्ड अमाउंट और ये है आपका टोटल लॉस, तो इन दोनों में से जो कम होगा उसको आपको क्या मिल जाएगा, कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। क्लियर। सपोज दैट इसी ईयर में सेकेंड टाइम, इसी टाइम में 1 ईयर के अंदर अंदर सेकेंड टाइम आपको लॉस हो गया और आपको 15 लाख का क्या हुआ, टोटल नुकसान हुआ। टोटल लॉस कितना हुआ, 15 लाख का। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 लाख क्या करेगी, पेमेंट करेगी। 10 लाख पेमेंट क्यों करेगी, क्योंकि आपका 10 लाख का इंश्योरेंस कवर पहले हो चुका है। अब आपके टाइम पीरियड में जो रिमेनिंग टाइम बचा है उसमें आपका रिमेनिंग लॉस कवर भी कितना रह गया, 10 लाख। क्लियर। तो आपको 10 लाख का ही क्या मिलेगा, अभी ही कॉम्पेंसेशन मिलेगा, आपको 15 लाख का नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों में से जो कम है उसी का आपको क्या मिलता है, कॉम्पेंसेशन मिलता है। ये आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है इसके टाइप्स की। तो इसके जो टाइप्स होते हैं उनको हम 2 तरह से डिवाइड कर रहे हैं। एक तो होता है फायर इंश्योरेंस और एक होता है मरीन इंश्योरेंस।
फायर इंश्योरेंस जो होता है वो होता है ऐसी रिस्क के लिए जो फायर से होती हैं, आग से होती हैं, यानी कि आपके गोडाउन में आगजनी हो जाना, आग लग जाना, या फिर आपकी दुकान में आग लग जाना, या फिर किसी जैसे अपन के पेट्रोल पंप होते हैं, जैसे कि आपके बड़े बड़े सिनेमा हॉल होते हैं, शॉर्ट सर्किट से आपकी प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो आपकी फायर इंश्योरेंस के अंदर कवर की जाएंगी। क्लियर? इनका आप इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस कराओगे और फिर कंपनी आपको लॉस होने पर क्या करेगी? कॉम्पेंसेट करेगी। क्लियर? दूसरा होता है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस स्पेसिफिक जर्नी के लिए होता है। जब मान लो आपका कोई माल, उस माल को हम मरीन इंश्योरेंस के अंदर कार्गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्गो। आपने नाम सुना होगा कार्गो। तो जो कार्गो होता है जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई शिपमेंट, जहाज़ के द्वारा, तो फिर उस पर क्या होता है, आपकी पॉसिबिलिटी रहती है रिस्क की। रिस्क कैसी हो सकती है? जैसे आपका जो शिप है वो पानी में डूब जाए, या फिर जो आपके समुद्री लुटेरे होते हैं वो आपके जहाज़ को लूट लें, या फिर आपका जहाज़ जो है, शिप जो है, वो कहीं टकरा जाए। तो ये सारी जो रिस्क जो है इनसे लॉस हो सकता है। तो उस लॉस के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? मरीन इंश्योरेंस किया जाता है। मरीन इंश्योरेंस में टोटल 4 इंश्योरेंस होते हैं। आपको बता रहा हूँ मैं, कितने इंश्योरेंस होते हैं? 4 इंश्योरेंस होते हैं। इधर समझाते हैं अपन। 4 इंश्योरेंस में नंबर फर्स्ट होगा माल का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ऑफ कार्गो। कार्गो यानी कि माल। और ये माल का इंश्योरेंस कौन करवाता है? माल का इंश्योरेंस करता है ट्रेडर। जिसका माल है, व्यापारी जो अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है, वो क्या करेगा? अपने माल का इंश्योरेंस करवाएगा। क्लियर? दूसरा होगा इंश्योरेंस ऑफ हल। हल कह लो या शिप कह लो, बात एक ही है। क्या कभी ऐसा होता है कि शिप पानी में डूबा और माल को डुबा के वापस बाहर आ गया? ऐसा नहीं होता। शिप भी जाएगा, शिप का भी लॉस होगा। तो जो शिपिंग कंपनी है, वो शिपिंग कंपनी शिप का भी क्या करवाएगी? इंश्योरेंस करवाएगी। क्योंकि जब जहाज़ डूबेगा, जहाज़ डैमेज होगा, तो माल के साथ साथ जहाज़ का भी, शिप का भी क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो इसका इंश्योरेंस तो करवाता है ट्रेडर, और इसका इंश्योरेंस करवाती है कौन? शिपिंग कंपनी। क्लियर? इसके अलावा इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। जो फ्रेट होता है, भाड़ा होता है, भाड़े का इंश्योरेंस भी कौन करवाता है? शिपिंग कंपनी करवाती है। एक्चुअल में क्या होता है, ट्रेडर और शिपिंग कंपनी के बीच में एक डील होती है कि भाई आपको मेरा माल यूएसए पहुंचाना है और उसके बदले में आपको इतने लाख रुपए का क्या मिलेगा? फ्रेट मिलेगा। लेकिन अगर मान लो जहाज़ रास्ते में ही डूब गया, तो ऐसी कंडीशन में जो कंपनी का प्रॉमिस है माल को पहुंचाने का, वो तो पूरा हुआ ही नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो ट्रेडर है वो अब अकाउंटेबल नहीं है, वो लायबल नहीं है किसके लिए? पेमेंट करने के लिए। तो कंपनी को 2 लॉस हो गए, शिपिंग कंपनी को 2 लॉस हो गए। पहला लॉस तो हुआ कि उसका शिप डूब गया, और दूसरा कि अब जो ट्रेडर है वो भाड़ा भी नहीं देगा, फ्रेट भी नहीं देगा। तो इसलिए वो फ्रेट का इंश्योरेंस भी करवा लेती है। अब फ्रेट का इंश्योरेंस करवाने से अगर मान लो कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई गड़बड़ होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो यहाँ पर जहाज़ के साथ साथ जो भाड़े का पैसा है वो भी आपको कौन दे देगी? इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी। और अगला इंश्योरेंस जो होता है वो होता है इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी। इंश्योरेंस ऑफ लायबिलिटी को दायित्व का बीमा कहते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब कोई शिप ट्रांसपोर्टेशन के काम कर रहा है, माल के ले जा रहा है, तो वो किसी भी दूसरे सी पोर्ट से या दूसरे शिप से टकरा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो कंपनी है शिपिंग कंपनी, उसकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। किसके लिए? थर्ड पार्टी के लिए। जैसे क्या हुआ, माना कि एक शिप है वो इंडिया से यूएसए जा रहा है और रास्ते में वो किसी दूसरे शिप से टकराया, तो ऐसी कंडीशन में जो शिपिंग कंपनी है, उस शिपिंग कंपनी की, इस शिपिंग कंपनी के लिए क्या बन जाती है? लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो चुका है सामने वाली पार्टी को। तो अब ये जो शिपिंग कंपनी है वो इस शिपिंग कंपनी से क्या मांगेगी? कॉम्पेंसेशन मांगेगी। और इस कॉम्पेंसेशन को हमने पहले क्या करवा लिया है? कवर करवा लिया है, इसका रिस्क कवर हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में जो यहाँ लायबिलिटी है, हालांकि वो बनती तो इस शिपिंग कंपनी की है, लेकिन ये ट्रांसफ़र हो जाएगी किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर जो लायबिलिटी है, यानी कि दूसरी शिपिंग कंपनी को, जिसका कि जहाज़ टूट गया, जिसका शिप डैमेज हो गया है, उसको अब उसका जो कॉम्पेंसेशन है वो कौन करेगा? शिपिंग कंपनी ना करके वो कॉम्पेंसेशन करेगी इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर?
तो ये जो आपके 4 टाइप के इंश्योरेंस है वो आपके मरीन इंश्योरेंस के अंदर काउंट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के आपके और होते हैं। नंबर 3 पे अपन मिससेलेनियस इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं लिव स्टॉक इंश्योरेंस के बारे में। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस के बारे में। और इस तरह से ढेर सारे कई प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस जो होता है वो मोस्टली जो विलेजेस के अंदर जो लोग कृषि का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, वो अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या करते हैं, लेते हैं। अगर मान लो किसी तरह की कोई नेचुरल डिसास्टर से उनकी फसलों को नुकसान होता है, फसलों को कीड़े खा गए, ज़्यादा बारिश से फसल गल गई, या ज़्यादा सर्दी से फसल गल गई, या मानसून नहीं आया, तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी प्रॉब्लम होती है उन सबको रिस्क कवर करता है कौन? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस। लिव स्टॉक इंश्योरेंस कहाँ होता है? लिव स्टॉक इंश्योरेंस मोस्टली वो लोग करवाते हैं जिनके पास कैटल्स होते हैं, मवेशी होते हैं पालतू। क्लियर? जैसे कि मान लो कोई डेयरी फार्म है, डेयरी फार्म के पास ढेर सारे एनिमल्स हैं और उनका क्या करवाना है, उसको पालन पोषण भी करना है, तो रिस्क हो सकती है भाई। देखो अगर मान लो कोई भी पशु मर गया तो रिस्क हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा कि वो लिव स्टॉक इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के आपके इंश्योरेंस और होते हैं। जब अपन सिलेबस पढ़ेंगे इसके बारे में तो ढंग से आपको इसके बारे में बताया जाएगा। क्लियर? तो आज के कार्यक्रम केवल इतना ही। थैंक यू। जिंदगी में एक काम ध्यान रखो अक्षय जी,